आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम टेबल के बारे में बता देते हैं, क्योंकि जो पूरा का पूरा ये आपका जो 6 चैप्टर है पूरा का पूरा इस टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके सामने एक टेबल दे रखी है जिसे मैंने पहले बना रखा है। अब इसके अंदर जो मान हैं उन मानों को हम किस प्रकार से निकालेंगे, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको इस टेबल बनाना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है 4 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग लिखेंगे 4 तक, 1 2 3 और यहाँ पे 4। अब अपने को क्या करना है, जहाँ तक हमने काउंटिंग की है उसमें से हमको 4 का क्या देना है, भाग देना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर 4 का क्या कर देंगे, सभी में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे। भाग देने के बाद अब सब कुछ इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, वर्गमूल लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ ऊपर रूट का 0 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो दिख रहा है वर्गमूल दिख रहा है आपको। तो अब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करें, जैसे यहाँ पे सबसे पहले बात करें, जैसे 0 है तो रूट 0 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 4 का क्या होगा, 2 होगा। अब 2 में 0 का हम भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें, जैसे रूट 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, रूट 4 किसका होता है, यहाँ पे 2 का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 4, तो 2 कट गया, अपने एक बार काट सकते हैं इसको, एक बार कटेगा, और 4 किसके बार कटेगा, 2 बार। तो देखो रूट 1 का क्या होता है, हमेशा 1 होगा, और रूट 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट 2 ही हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 1 का हो जाएगा, और ये किस में, रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 2 के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें, जैसे यहाँ पे है रूट 3, रूट 3 किसका होता है, किसी का नहीं था, रूट 3 का, तो रूट 3 ही होगा। और जो 4 होता है वो किसका होता है, यहाँ पे 2 का, तो इसके अंदर लिखेंगे 2 का। अब देखो यहाँ पे 4 से 4 को काट देंगे, कितना आएगा अपने पास, 1 आएगा, 1/1। तो बताओ 1/1 में देंगे तो क्या आएगा, 1, और 1 का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो पहले जो अपने यहाँ से टेबल को मान को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे साइन का जो मान है वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। अब इस मान को हम क्या करते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं। तो हम इस मान के अंदर साइन के जो मान हैं उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो साइन थीटा 0 की जो यहाँ पे वैल्यू है वो अपने पास क्या है, यहाँ पे 0 है, और 30 डिग्री का मान यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, और 60 का जो मान है वो हो जाएगा √3/2, और 90 का मान है 1। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे कोस थीटा का मान निकालना है। अब जैसे साइन थीटा का जो मान निकला, इसका आपको क्या करना है, कोस थीटा का मान निकालना, आपको क्या करना है, इसका उल्टा लिखना है, ठीक है। तो उल्टा आपको पीछे से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1 है, यहाँ पे क्या है, √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ पे 0, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब आपको इसका उल्टा करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान समझ में आ रही है। जैसे √3/2, यहाँ पे लिखेंगे अपने 1/√2, और यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2, और यहाँ पे लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। अब अपने को निकालना है यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर, आपको क्या करना है, टेन थीटा। अब टेन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, यदि हम साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दें तो अपने को क्या मिलता है, यहाँ पे टेन थीटा मिलता है। सभी आप जानते हो, सरसमीका के अंदर हम सभी जानते हैं कि आपको यदि टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा में हम क्या करेंगे, 0 में 1 बटा का क्या देंगे, भाग, ठीक है। जैसे 0 में 1 बटा का भाग देंगे, फिर 1 बटा में √3/2 का भाग देंगे, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे इसी प्रकार से हम 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, फिर √3/2, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, टेन थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है। हम जानते हैं तो उसको हम भी निकाल देते हैं। टेन थीटा का मान, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा का मान निकालना है, हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे, तो 0/1। इसी प्रकार अपने 0 में इसमें 1 का भाग देंगे, क्या मिलेगा अपने पास, 0 ही मिलेगा, ठीक है। 1 में 0 का भाग देंगे, क्या मिलेगा अपने को, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या के साथ आप नीचे वाले के साथ भाग देते हो तो 0 ही आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करते हैं इसके अंदर अनंत। अब अनंत कब आता है, देखो अनंत कब आएगा, जब ये तो 0 ऊपर तब आएगा, ठीक है। जब आप 0 में 1 का भाग देखो हमेशा क्या आएगा, 0, परंतु यदि 1 ऊपर हो तो नीचे 0, तो फिर इनफाइनाइट आएगा। अब इसमें से हम भाग देते हैं, जैसे 1/2 है, ठीक है। इसमें भाग देना है √3/2 का, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो देखो, जैसे हम इसको समझा दें, 1/2 का तो 1/2। अब ये किसमें, इसको उल्टा ले लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा गुणा में। जब गुणा में होगा तो क्या होगा, चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, √3। तो 2 से 2 को काट दिया, तो अपने पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, यहाँ पे 1/√3। तो यहाँ पे आ गया 1/√3। यहाँ लिखेंगे 1/√3। अब ये निकालने के बाद, जैसे यहाँ पे हमने निकाल, इसमें इसका भाग दे दिया। अब इसी प्रकार से हम क्या कर देते हैं,
इसमें भी इसका भाग दे देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/√2 है तो लिखेंगे 1/√2। अब अपने को क्या करना है, इसमें नीचे भी अपने को क्या करना है 1/√2। अब देखो 1/√2 है, नीचे भी 1/√2। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो क्या अपने 1 बट्टे में क्या होगा √2। अब इसको उल्टा कर देंगे अपने, तो ऊपर क्या बनेगा √2 बट्टे में आ जाएगा 1। तो √2 से √2 कट गया, 1 में इसका भाग देंगे 1, तो बराबर क्या अपने पास आएगा, यहाँ पे मान 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम संख्या में इसका भाग देंगे तो मान क्या आएगा अपने पास में 1 आ जाएगा। तो हम इस मान को हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो √3/2, नीचे भी क्या है 1/2। देखो ऊपर भी उसके अंदर क्या लिखेंगे, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे √3/2 बट्टे में क्या लिखते हैं इसके अंदर 1/2। तो नीचे बट्टे में हो जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या कर देंगे इसके अंदर, 2 से 2 को काट दिए तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे √3/1, तो आएगा √3/1। अब 1 का भाग √3 में आप देते हो तो क्या आएगा मान √3 ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम √3, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम √3 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे मान निकाल दिया, इसका मान इस प्रकार से हमने निकाल दिया। ठीक है, 1/√2 1/√2 इस प्रकार से। अब हम यह करने के बाद में हम लास्ट स्टेज में आते हैं इसके अंदर। अब अपने पास क्या दे रखा है यहाँ पे, यदि बात करें तो अपने को दे रखा है यहाँ पे 1/0। अब देखो मैंने भी बताया था क्या आएगा इसके अंदर, इनफाइनेट आएगा। देखो 0 में जब 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा, इनफाइनेट। ठीक है, ये पहले चीज़ आपको मैंने बता चुका हूँ, तो लिख देंगे यहाँ पे इनफाइनेट। अब आपको क्या करना है, अब अपने को कोसेक थीटा निकालना है। अब हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है, वो क्या होता है 1/sin थीटा होता है। तो अपने को साइन थीटा का इसके अंदर क्या करना है, कोसेक थीटा जो है इसका व्युत्क्रम करना है। ठीक है, तो सेक थीटा अपने पास किस प्रकार से होगा, कोस थीटा में होगा, कोस थीटा बराबर 1/tan थीटा होगा। तो ये अपने को क्या होगा, इसका व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। तो अपने को कोसेक थीटा का मान निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है यहाँ पे 1/sin थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा का मान हम निकाल देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 बटा क्या हो जाएगा 1, मतलब आप जानते हो 0 बटा क्या हो जाएगा इसके अंदर 1/0 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर इसके अंदर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यह निकालेंगे, जैसे 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1/0, फिर यहाँ पे 1/2 है तो उसके ऊपर 1 लगा देंगे, 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, 1 ऊपर लिख देंगे, नीचे आ जाएगा इसके अंदर 1/√2। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/sin थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे सब जो मान है उनको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ तक तो हमने लिख दिया 1/, अभी इसको भी लिख देते हैं √3/2 को। तो लिखेंगे 1 हो जाएगा √3/2, ऊपर 1 है, लिख देते हैं 1 का 1 होगा, और साइन थीटा अपने पास कितना यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे 1 दिया। ठीक है, इस प्रकार से जो मान दी है उसको भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसको भी हम इसी प्रकार से हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक किसका है आपको पता ही होगा ना, साइन थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो आप ध्यान रखना उसका फॉर्मूले को, उसके अकॉर्डिंग से हम लिख रहे हैं। हो जाएगा 0 में ऊपर है, नीचे 1 है, तो हम क्या करें इसमें 1 का 0 में भाग देंगे, क्या अपने पास मान आएगा यहाँ पे 1 या 0 के इसके अंदर भाग देंगे तो मान हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, अपने पास में इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, नीचे भी अपने पास क्या है यहाँ पे 2, तो ऊपर चला जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा तो अपने पास मान जो बच जाएगा वो क्या आ जाएगा 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखें 2/1, अब 1 में 2 का हम इसमें भाग देंगे तो अपने पास जो मान आएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अपने पास 2 लिख देते हैं। अब इसी प्रकार से 1 यहाँ पे नीचे √2 है, अभी √2 यदि ऊपर जाएगा 1 के पास में तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 का बटे में 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब 1 से 1 तो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा अपने पास √2 का बच जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो 1/√2 है, अब 2 को ऊपर यदि हम भेजते हैं तो क्या बनेगा 2/√3 आ जाएगा, तो इसके अंदर हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब यहाँ पे यदि बात करें 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने कोसेक का मान निकाल दिया। अब इसको लिख देते हैं, पास आएगा इनफाइनाइट, उसके बाद हैं 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे हैं √2, फिर यहाँ पे हैं 2/√3, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2/√3, तो यहाँ लिख देते हैं 2/√3, √3 है तो लिख देते हैं √3, और यहाँ पे हैं 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपने पास में 1। ठीक है, अब अपने को क्या करना है सेक। अब सेक क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है। ठीक है, जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है, अपने पास में कोसेक का उल्टा होता है। तो हम क्या कर देते हैं इसके अंदर उसका उल्टा लिख देते हैं, जिस प्रकार से हमने निकाला था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो कोसेक है इसमें अपने को क्या करना है सेक का क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, जिस प्रकार से हमने इसके अंदर निकाला था। तो इसको भी लिख देते हैं इस प्रकार से, 1 ऊपर लिख देते हैं, नीचे ऊपर भी 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो सेक कोस का उल्टा हो जाएगा इसके अंदर। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 है, नीचे क्या है √3/2, उसके बाद में 1/√2, नीचे लिख देते हैं 1/√2,
और यहाँ पे है 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे लिख देते हैं 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब 1 में का भाग देंगे, 1 में का भाग देंगे, क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब 2 ऊपर चला जाएगा, √3 आएगा, तो यहाँ बनेगा 2/√3। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है, √2 में ऊपर भेज देंगे 1 में, तो √2 का बट्टे में क्या आ जाएगा 1। अब 1 का √2 में भाग दोगे तो वही क्या मिलेगा? √2 ही मिलेगा अपने को। ठीक है, अब 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो इसमें भाग इसका देंगे, क्या आएगा? 2 ही आएगा। अब 1 के ऊपर नीचे 0 है, तो इसका जो मान आएगा वो अपने पास क्या आएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, आप चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, 0 ऊपर और नीचे को तो 0 आएगा, यदि 0 नीचे हो तो क्या आएगा अपने पास? इनफाइनाइट आएगा। तो अपने पास सेक की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1, 2/√3, उसके बाद √2, उसके बाद में 2, फिर अपने पास में इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से अपने मान को निकाल दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने सेक को भी इस प्रकार से मान को निकाल दिया है। अब अपने को लास्ट में क्या ज्ञात करना है इसके अंदर? कोट थीटा। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे कोट थीटा का मान निकालना है। कोट थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पे 1/tan थीटा होता है। तो ऊपर 1 लिख देते हैं, सबके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, यहाँ पर भी 1। अब अपने पास tan थीटा क्या है? यहाँ पे 0, 1/√3, फिर यहाँ पे 1, फिर √3, फिर यहाँ पे इनफाइनाइट। ठीक है, अब ऊपर देखो 1 है, नीचे 0। जब देखो मैंने अभी आपको बताया था 1 में यदि 0 है तो 0 भाग देंगे, क्या है अपने पास? इनफाइनाइट। 1 से यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करें? √3 को ऊपर भेज देंगे, तो क्या अपने पास जाएगा? √3 ही आएगा। नीचे क्या आता है? 1 में √3 का भाग देंगे, क्या आएगा? √3। तो 1 में इसमें 1 का भाग देंगे 1। अब इसको ऊपर भेजेंगे, इसके नीचे वही सेम बदलने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे वही चीज़ हो गई अपने पास 1/√3 का 1/√3 ही होगा। तो लिखिए 1/√3 का भाग 1 3 में। अब यहाँ पे 1 अनंत है तो क्या होगा? मान 0 ही होगा। अनंत का भाग 1 में दोगे, क्या आएगा अपने पास? 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेक थीटा का मान निकाल दिया। ये चीज़ ध्यान रखना, 1 ऊपर हो नीचे 0, 0 में जब हम 1 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, जब हर में 1 हो, जब 0 का भाग दे तो अपने पास क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। तो हम कोट थीटा का मान यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या आएगा? इनफाइनाइट √3, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस टेबल को आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। आशा करता हूँ आपने अच्छी तरीके से इस टेबल को समझ लिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपको इसके बारे में वापस से बता सकूं। ठीक है, तो कल से हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज चैप्टर 6.1। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू और जय हिंद।